को। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन की लास्ट लेक्चर में कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है और किस तरह से आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। एक आपके पास स्केल होता है, यहाँ पे आपके पास टीएमएस है और टीएमएस से पर्टिकुलर डिफरेंस पर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले CH3 की बारी आती है। CH3 जो कि एक हाइड्रोजन होगा, 0.9 से उसकी स्टार्टिंग होती है। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड देन टर्शरी। उसके बाद एरोमेटिक की बारी आती है, फिर एलाइल आते हैं, फिर बेंजाइल आते हैं, फिर क्लोरोबेंजीन क्लोराइड्स आते हैं, फिर ब्रोमाइड्स, आयोडाइड, अल्कोहल्स, फिर उसके बाद अल्कोहल्स आती हैं, राइट। सो ये कुछ केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं। डेल्टा स्केल किसे कहते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बस ये नेम आपके लिए नया है कि इसको डेल्टा स्केल क्यों कहते हैं। क्योंकि हम ये जो स्केल बनाते हैं, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस पे केमिकल शिफ्ट होता है डेल्टा, और वाई एक्सिस पे आपके पास एब्जॉर्बेंस होती है, तो इसलिए हम इसको डेल्टा स्केल कहते हैं। टीएमएस के लिए डेल्टा की वैल्यू, ये जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है 0 से लेकर 10 तक, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये डेल्टा की वैल्यूज़ हैं। और ये किस में है, पीपीएम में, ठीक है, ये पीपीएम है। अगर हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज़, ये 60 मेगाहर्ट्ज़ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, रेडिएशन की, जो शिफ्ट जो हमने फिक्स की हुई है। जो हमारी टेक्निक है, टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, फील्ड स्वीप मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फील्ड स्वीप मेथड की वजह से उसमें हमने जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा हुआ है। तो अब आप देखें कि 60 मेगाहर्ट्ज़ पे जो आपकी डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज़ हैं, टीएमएस से यहाँ तक का डिफरेंस 2 तक का, 2 पीपीएम का, 120 हो गया। टीएमएस से 4 तक का डिफरेंस 240 हो गया। टीएमएस से 360 डिफरेंस है किसका, 6 पीपीएम का, और 440 जो है वो 488 पीपीएम का, एंड 600 जो है वो 10 पीपीएम का। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे आप देख रहे हैं। जो मैंने आपको जब ये फार्मूला ड्राइव करवाया था, कॉन्सेप्ट बताया था, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे, 300 मेगाहर्ट्ज़ कर देंगे रेडिएशन की, तो ये जो पीपीएम यहाँ पे डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। 0 से 60 का, 600 का, फिर 0 से 1200, 0 से 1800, 0 से 2400, 0 से 3000, राइट। सो ये डिफरेंसेस हैं जो आपके पास इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इससे हम इस कॉन्सेप्ट को लेके हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। ये हमने स्केल के ऊपर कुछ कंपाउंड्स बनाए हुए हैं। जो यहाँ पे टीएमएस है, टीएमएस के बाद आपके पास डायरेक्टली नज़र आ रहा है क्या, जो सिंपल मीथेन का मॉलिक्यूल होता है या इथेन का मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड, एंड देन जो है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शो होता है। ये एनोनोमियस बिहेवियर, ये डिस्कशन हमारी रहती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। उसके बाद बारी आती है इन कंपाउंड्स की। यहाँ पे आपके पास ये कंपाउंड शो होते हैं डबल बॉन्ड ओ वाले। इधर आपके पास बेंजीन के रिंग शो होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ शो होते हैं, सॉरी, यहाँ पे इथीन का मॉलिक्यूल शो होता है। इसके बाद बेंजीन की बारी आती है, बेंजीन, इथीन, और ये तीन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बारे में डिस्कशन हो गई है। ये डिस्कशन रहती है कि ये यहाँ पे ऐसे क्यों होते हैं, एंड देन फाइनली जो है वो ये सबसे एंड में। सो लोकेशन ऑफ द सिग्नल, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डी शील्डेड मोर एंड गिव लार्ज शिफ्ट वैल्यू। ये चीज़ ज़रा गौर से समझिएगा इसको, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास ज़्यादा होगी तो वो डी शील्डेड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, कोई एक ऐसा कंपाउंड होगा, लेट से क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ होगा और यहाँ पे कार्बन होगा और उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन क्या करेगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ गई तो उसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ये इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो इट्स मीन डैट कि ये डी शील्डेड हो गया, इसकी शील्डिंग कम हो गई, राइट। तो ये जो वर्ड है ये आपको कुछ इस तरह से अब आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है इफ़ेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस। इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज़ होता है डिस्टेंस के साथ। किसके साथ डिस्टेंस, डिस्टेंस उस कंपाउंड के साथ जो कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन है, उससे अगर जितना दूर जाते जाएंगे आपके जो इफेक्ट कम होता जाएगा। एडिशनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉज इंक्रीज इन द केमिकल शिफ्ट। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी चीज़ के पास आ गया तो केमिकल शिफ्ट और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के पास करीब एक क्लोरीन तो था, एक और क्लोरीन भी आ गया, उसके पास 2 क्लोरीन आ गए।
अब ये तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, ये भी खींचेगा और ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, इसके इर्द गिर्द एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेट से कि इसके करीब करीब जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए, ये कम्प्लीटली डीशील्डेड हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इसको लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ले जाती है प्रोटॉन को, और जब ये काम हो जाता है तो ये डायरेक्टली रेजोनेंस शो करता है और ये आपको एब्जॉर्बेंस का सिग्नल दे देता है। तो अब ये जो स्केल था जिस पे टीएमएस यहाँ पे था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको रिक्वायर्ड थी, तो सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको इसका सिग्नल कहाँ मिलेगा, ऐसे कंपाउंड का जिसके करीब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका बिल्कुल ओरिजिन के पास यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये जो डिस्टेंस है, जो उसका केमिकल शिफ्ट है, ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो ये वर्डिंग आपको कुछ ये बता रही है कि एडिशनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉज इंक्रीज इन दी केमिकल शिफ्ट। अब कुछ और टिपिकल वैल्यूज़ यहाँ पे एक और तरफ से शो की हुई हैं। अल्केन के लिए 0.9, अल्कीन के लिए 1.3, इसी तरीके से अल्काइन के लिए, अल्केन के इस कंपाउंड के लिए जिसके साथ जो है वो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1.4, दो हाइड्रोजन वाले अल्केन के लिए जो है 1.3, इसी तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप के लिए 2.1, इस कंपाउंड के लिए 2.5, अगर आपके पास अल्काइल हाइलाइड लगा हुआ है तो 3 to 4, इथीन का मॉलिक्यूल है तो 5 to 6। इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ गिवन है आपको ये। इसी तरीके से वैल्यू अगर देखें, इथीन के मॉलिक्यूल 1.7, फिनाइल यानी कि बेंजीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो 7.2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गिवन है। अगर ये टोलिन का मॉलिक्यूल है, फिनाइल के साथ CH3 लगा हुआ है तो 2.3, RCHO लगा हुआ है तो ये 9 to 10। अब ये वैल्यूज़ क्या हैं, आपको इसकी मीनिंग समझ आ रहा होगा कि ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है TMS से इसके साथ। इसी तरीके से अगर आप ROH को देखें तो ये वेरिएबल 2 to 5 देता है, और ये AR जो OH के साथ लगा हुआ है 4 to 7 देता है, RNH3 के साथ 1.5 to 4 देता है। तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज़ हैं, और ये फाइनली इधर जब आप जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होती है, केमिकल शिफ्ट इधर इंक्रीज़ होता है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे असाइनिंग वेरिएबल्स दिए हुए हैं कि ए आप किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे और सी किसको कहेंगे। जो TMS के नियर रह रहा है उसको आप ए कहेंगे, जो TMS से दूर जा रहा है उसको आप बी कहेंगे, और जो TMS से सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है उसको आप सी कहेंगे। ABC इस तरह हम असाइन करते हैं अल्फ़ाबेट जब आप बता रहे होते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब TMS सबसे ज़्यादा शील्डेड है, उसके बाद हाईली शील्डेड, जिसको आप हाईली शील्डेड कहते हैं वो इसके करीब होता है TMS के, जिसको आप उससे लेस ही शील्डेड कहते हैं वो उसको B कहते हैं, और जो सबसे लेस शील्डेड जिसको आप कहते हैं वो उसको आप C से डिनोट करते हैं। सो इसी तरीके से ये कंपाउंड है, यहाँ पे टोलिन का मॉलिक्यूल बना हुआ है स्पेक्ट्रम पर। तो स्पेक्ट्रम पर टोलिन के मॉलिक्यूल के साथ इसको कहाँ शो किया गया, 6 to 5 इस एरिया में। अब अगर आप इसको देखें तो ये एक पीक आपको यहाँ पे दे रहा है और एक पीक यहाँ पे दे रहा है। तो एक पीक आपको इस बी की वजह से आएगी जो इसके साथ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, और एक पीक आपको इसकी मिलेगी। ये CH3 है, इसकी पीक ए की पीक होगी। तो एक ये वाली जो पीक है आपकी ए पीक है, और ये वाली जो पीक है बी पीक है। ए आपके पास CH3 है जो TMS के पास होता है, और बी आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन रिंग है जो TMS से काफ़ी दूर होता है, जो हमने चेक कर चुके हैं। अब मैं आपको अगर टोलिन यहाँ पे जाके दिखा दूँ तो टोलिन आपके पास कुछ ये दिखा रहा है कि ये R है और R फिनाइल CH3 2 to 3 यहाँ पे इसको आना चाहिए, तो 2 to 3। तो ये 2 to 3 जो है वो यहाँ पे फिनाइल का जो टोलिन होता है वो एक्चुअली टोलिन के लिए ही बताया गया। वो टोलिन का जो CH3 है उसके लिए ये रेंज आपको गिवन है। ये जो आपको वैल्यू गिवन है CH3 की, ये इस रेड वाले हाइड्रोजन के लिए गिवन है 2.3। तो ये 2.3 पे आपको ये वाला सिग्नल मिल रहा है, और जो प्योर बेंजीन होगा उस प्योर बेंजीन के लिए आपको सिग्नल जो मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है, और उसकी जो वैल्यू होगी एरोमेटिक, जस्ट उसके लिए एरोमेटिक वर्ड यूज़ होना चाहिए, और सिंगल आपको बेंजीन की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो सिंगल बेंजीन की जो रिंग के जो हाइड्रोजन्स हैं वो यहाँ पे आपको 7 के आसपास दे रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से अब आप केमिकल शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जस्ट ए बनता है कि जितने भी हैं ये इसको आप ए से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि TMS के बाद पहला नंबर इस सारे हाइड्रोजन्स का आता है, और ये अल्केन के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरीके से इनमें जितने भी लगे हुए हैं, ये CH3 लगे हुए हैं, ये सिंगल आपको सिग्नल देंगे, ए का सिग्नल देंगे। इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग है
तो अगर अकेला बेंजीन रिंग है तो उसको आप ए ही असाइन करेंगे, और अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट असाइनिंग करेंगे। एक को आप ए बोलेंगे, एक को बी बोलेंगे। एक इसको कहेंगे CH3, इनको आप ए कह देंगे, और ये जो आपके पास बाकी बीच वाले बचेंगे इनको आप बी कह देंगे। तो इस तरीके से आपकी असाइनिंग होगी। सो एक और यहाँ पे ग्राफ गिवन है कि 3 पीक्स हैं, एक पीक ये है, एक पीक ये है, और एक पीक ये है। सबसे जो हाईली शील्डेड जो है वो ये CH3 है, जो कि इन कार्बोक्साइल ग्रुप से जो है वो काफ़ी दूर है। तो ये CH3 हाईली शील्डेड है जो TMS के पास है। उसके बाद उससे लोअर शील्डिंग पे कौन है? उससे लोअर शील्डिंग पे आपका B है, CH2, जो कि मिड में आ रहा है। उसके बाद CH3 है ये वाला, जो लो शील्डेड है, जो इस साइड पे आ रहा है। तो इसका जो आपको ग्राफ मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन का जो ये जो आपके पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या इफ़ेक्ट डालती है, और इससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। ये CH2 CH3 का मॉलिक्यूल किस तरह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड से इफ़ेक्ट डालता है, और एरोमेटिसिटी जो बेंजीन है, बेंजीन किस तरीके से इफ़ेक्ट डाल के अपनी पोजीशन चेंज करता है। क्यों? क्वेश्चन यही था हमारे पास कि ये जो कंपाउंड है ये भी sp2 हाइब्राइड है, और जो बेंजीन है वो भी sp2 हाइब्राइड है, बट ये सेम पोजीशन पर नहीं है। बेंजीन थोड़ा सा डाउन फील्ड क्यों जाता है, इसका रीज़न हम देखेंगे।